दर्शकों एक आपका स्वागत है। इस समय आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं। बवाना विधानसभा सभा से मौजूद है 3 बार के रह चुके विधायक तनुज सुरेंद्र कुमार जी के बेटे, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। BLA 1 कांग्रेस पार्टी के युवा नेता है, जिन्होंने लगातार समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उन्हीं में से एक हैं तनुज कुमार जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। चलिए आइए और जानते हैं और बात करते हैं तनुज सुरेंद्र कुमार जी के बेटे से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देश के अंदर एक बहुत बड़ी किल्लत आ रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उसके विषय में कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे तनुज कुमार जी से। तनुज कुमार भाई, स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आपने पहला ही मुद्दा उठाया उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। बाहर की बात नहीं करते, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। आज भी मेरी विधानसभा में बवाना JJ कम्युनी चंगे जी वहाँ पर जो आपका सिलेंडर पहले 300 का 1000 रुपये हुआ, आज वो 1000 रुपये का सिलेंडर 3000 रुपये में ब्लैक में दिया जा रहा है। और आप किसी भी एजेंसी के बाहर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पुलिस वालों को बिठाया गया है, क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है पर सिलेंडर किसी के पास नहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे जो विधायक हैं वो मंत्री हैं, मंत्री पद उन्हें भगवान ने दिया हुआ है, उसके बावजूद किसी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। और ये आप आगे मेरी विधानसभा में कभी भी देख सकते हैं। तो भाई लगातार जैसे मैं देख पा रहा हूँ, लोग कह रहे सिलेंडर आपने बताया 3000 रुपए, लोग कह रहे हैं 3 से 5,000 तक सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है। भाई सिलेंडर एक बात बताओ ना, आप खपत तो आपकी उतनी ज्यादा ही है, पर सिलेंडर प्रोवाइड करना तो सरकार का काम है ना। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने कल देखा होगा सदन में खड़े होके मोदी साहब कह रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात दोबारा हो जाएंगे और हमें आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भगवान ये कोरोना जैसे हालात ना करे, क्योंकि उसमें भी लोग सड़कों पर अपने घरों में मर गए थे और इस सरकार ने उसमें भी जो उनका आंकड़ा था उसको इतना कम दिखाया, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। तनुज कुमार भाई, मेरे जो लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं, जिस तरीके आपने बताया कि कोरोना जैसा हालात होने वाला है और अगर कोरोना जैसा हालात हुआ तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। क्या पता, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। सिलेंडर नहीं मिलेगा वो तो एक बात कंफर्म हो ही चुकी है ना, अभी के जो हालात हो रखे हैं। आप देखिए कि अगर ऐसा नहीं होता, अभी पिछले 10 दिनों से एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस अफवाह फैला दिया, कांग्रेस कह गया सिलेंडर नहीं है। अगर ये सिलेंडर इतने होते तो क्या प्रधानमंत्री को सदन में आके ये कहने की जरूरत पड़ी थी कि सिलेंडर सही नहीं, गैस की हमें दिक्कत आई हुई है? जब प्रधानमंत्री इस बात को मान रहा है कि गैस की दिक्कत आई हुई है, फिर इनके नेता कैसे कह देते हैं कांग्रेस अफवाह फैला रही है? तनुज कुमार जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। जब सत्ता में कांग्रेस थी, हम बात करें 15 साल पहले की, तो सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये हुआ करता था, लेकिन आज 913 रुपये हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में महंगाई हुई है? सर महंगाई तो अभी आपने देखी नहीं है, अभी तो 5 विधानसभा के चुनाव बता रखे हैं। आप एक बार ये विधानसभा के चुनाव निपटने दो, आपका गैस का, पेट्रोल का, डीजल का जो दाम होने वाला है वो लोगों की समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज के समय में कोई भी, चाहे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, या कोई आप रिपोर्टर है, मैं कांग्रेस से हूँ, कोई न्यूट्रल आदमी जो कि मीडिया विभाग से पॉलिटिकली नहीं है, वो अगर इस बात को भी कह देना कि जी हमारे गैस बढ़ा दिए तो गलत कही, उसको देश वही बता देते हैं। जी तो भाई, हम आज बात करेंगे 25 रुपए देने की बात बीजेपी सरकार ने कहा था। वो 25 रुपए दे दिए, उन्होंने कहा था हर महिला को 25 रुपए मिलेंगे, मिले तो, लेकिन सबको नहीं मिले। सर जो इन्होंने स्कीम लेके आए थे कि हम 2500 रुपये हर महीना को देंगे, उसमें ऐसा तो है नहीं इन्होंने छटनी करी थी कि हम तिरंगी इसको देंगे। जी बिल्कुल नहीं कहा। जब वोट लेने का समय था तो 1 से लेकर 100 तक जितनी महिलाएं थी सबको कह दिया, और बीच में अब जब देने की बारी आई तो 2-4 को देके कह दिया हमने जी पैसे दे दिए। अब 2500 रुपये देने की छोड़ दो ना, 25 रुपये 100 रुपये देने के बाद भी उनके बड़े बड़े मकान 25 साल 30 साल 50 साल से जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनके बड़े बड़े मकान उजाड़ दिए गए, उन्हें घर से निकाल दिया गया। तो ये 2500 रुपये तो इन महिलाओं को बहुत ज्यादा भारी पड़े। तनुज कुमार जी, बीजेपी सरकार ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी में मैदान हो रहा है। इसके विषय क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया थोड़ा सा मकान तोड़े जा रहे हैं। शालीमार बाग गांव तब से है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। शालीमार बाग गांव को आप छोड़ दीजिए, आप हमारे यहाँ कराने में आ जाइए, माड़पुर में आ जाइए। आजादी के समय के ये गांव बसे हुए हैं और एक लाइन खींच के घरों की छतों के बीच में लाइन खींची हुई है कि ये अवैध है और उसे तोड़ा जाएगा।
60-60 साल से जो परिवार रह रहा है, जिसको सरकार ने मकान दिए थे, आज एक नई सरकार उठ के आती है और कहती है हम इसे तोड़ेंगे। मुझे दिल्ली का एक कोना ढूंढ के बताओ जहाँ पर मकान नहीं तोड़ेगा। यहाँ गोविंदपुर ही है, आपको हैरानी होगी जान के 20,000 से 22,000 झुग्गियाँ और मकान तोड़े गए एक लाइन में। कहाँ गए वो बच्चे, कहाँ पे वो परिवार जाएगा कमाने के लिए? और उसके बाद ये कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मुझे पूरी दिल्ली में आप ढूंढ के 100 गज की जगह दिखा दो कि जहाँ झुग्गी की जगह इन्होंने मकान दिया, और मैं आपको ढूंढ के 1000 गज की वो दिखा दूंगा जहाँ झुग्गियाँ और मकान इनके कहने से तोड़े गए। तो तुम्हारे में लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। जनता ये कह रही है, दिल्ली जनता विधानसभा चुनाव होने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता कह रही जो काल सरकार ने काम किया था, ना उन कामों की बीजेपी सरकार पे हो चुकी, ना आम आदमी पार्टी पे हो चुकी। सर ये अब आंखों देखी बात है ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस किसी के कान में जाके कह देती है तो वो कहता है, उसको अपने सामने दिखाई दे रहा है। आप अभी आए हैं, आपने खुद बताया सड़कों के क्या हालात है। मैं खुद कहता हूँ कि बवाना मेरा गांव सबसे बड़ा गांव है और इतनी बड़ी प्रधानी है उस गांव की। मेरे गांव में पेट्रोल पंप जो मेन चौक है, आप मेरे साथ चल के देखो, आज भी 2 फुट पानी खड़ा है और उसमें कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। काम नहीं हुआ है कुछ भी। काम के नाम पे इन्होंने तो शहरों के नाम बदल देते हैं जी, हम उद्घाटन कर देते हैं। आप क्या है ये ड्रामे कि आप जिस लोगों ने बीजेपी सरकार जो शहरों के नाम, गांव के नाम, चौक के नाम बदलती है, क्या वही राजनीति है? कहाँ है? अब आप केरल में गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप जाके ये बताइए ना, प्रधानमंत्री का तो आप करेंगे क्या? आप जाके कहते हैं केरल का नाम हम एक मन कर देंगे, ये वो बात है बताने की, वो काम है करने का। आप उसके विकास के लिए क्या करेंगे आप वो बताएंगे। छोड़ो, आप चलो बिहार था, अब बिहार में सबसे ज्यादा ये हुआ था कि भाई नीतीश कुमार का नाम लेके इन्होंने चुनाव जीता। कहाँ नीतीश कुमार भाई? देख जैसा सीट साइड में बिठा दिया, बीजेपी की सरकार बनी। और सबसे बुरी बात क्या है कि जो 10-10 हजार रुपए महीनाओं को दिए गए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो भी 10-10 हजार रुपए उनके खातों से निकाल दिए गए। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? तो कर ली है, उस समय उन्होंने चुनाव जीतना था, सरकार बनानी थी, सरकार बना दी। एक नीतीश कुमार को उन्होंने यूज किया इतने साल, नीतीश कुमार को जब समय से हटाना था उन्हें साइड में कर दिया, और अब बीजेपी अपनी खुद सरकार बनाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कोई भी स्टेट उठा के देखो, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, जिस भी उसके पार्टी के साथ भाजपा ने संगठन किया है, अगले 5 साल बाद आप उठ के देख लीजिएगा कि वो संगठन के साथ साथ वो पार्टी को ही खत्म कर दिया। तलवारी मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो दिन अब दूर नहीं, जैसे नगर निगम चुनाव अभी हाल में दिल्ली में हुआ, एक सीट संगम बिहार से नगर निगम की जो है कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आने वाली है? उसको छोड़िए ना, अब ये देखिए जो हमारे विधानसभा के पीछे चुनाव हुए थे, हमारी वोटिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा बढ़ी। केजरीवाल अगर बीजेपी से सीधी टक्कर लेता, जो केजरीवाल का वोट बैंक था, तो बीजेपी भी जीत सकती। ये तो कांग्रेस थी जो इतनी ज्यादा मजबूती से खड़ी कि उनका जो वोट शेयर था, उनका जो वोट बैंक था, हर जगह 50%, 40% अपना वोट बैंक वापस लिया। तब जाके जो है आपका ये आम आदमी पार्टी हारी है। और आज हमने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया, तो अगली बार आप बीजेपी के साथ देख लेना। बीजेपी और कांग्रेस का तो कभी मुकाबला ही नहीं था ना आमने सामने। आपकी एक छवि बनी हुई है, आपके पिताजी 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे उन्होंने काम किया। और तभी भाई इस तरीके से आपकी एक छवि बनी हुई, समाज के काम के लिए 24 घंटे आप काम करते, किस तरीके से? देखिए वो क्या होता है कि एक परिवार की बात हो जाती है, एक संस्कार हो जाते हैं, एक आपको जीवन जीने का जो तरीका माँ बाप सिखाते हैं ना, वो उसका कारण होता है। अब मैं 3वीं कक्षा में पढ़ता था जब मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने थे, मुझे मतलब भी नहीं पता था विधायक क्या होता है, और 15 साल लगातार विधायक रहे। उसके बाद हम चुनाव आ गए, जस्ट चुनाव आने के बाद वो जिलाध्यक्ष बने, 10 साल से जिलाध्यक्ष। तो मैंने तो अपने घर में पार्टी के लिए, लोगों के लिए काम तो लगातार होते थे। भाई मैं इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, हमने अपने एबीपी ने चलो सर्वे किया, बवाना विधानसभा के अंदर एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता, लोग ये कहते हैं, जनता ये कहती है, कोरोना से लेके अभी तक सिलेंडर की महामारी चल रही है, तब भी आप जनता के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, कैसे संभव हो पाता है? खड़े रहेंगे तभी तो लोगों को याद रहेंगे। ये राजनीति तो ऐसी चीज है ना कि आप अगर 1 महीना घर पर बैठ गए तो लोग रूम बहुत जल्दी जाते हैं। और बात यह है कि हमारे पिताजी ने हमें एक बात सिखाई है कि हमेशा जीत महत्व नहीं रखती। अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, मैं अपने पिताजी की बताता हूँ, मेरे पिताजी चुनाव आ गए, उसके बावजूद मैं अगर होदियों में भी बैठता हूँ तो भी होदी भी कहते हैं कि भाई जो काम करे पिताजी ने करा दिया ना, कोई नहीं करा सकता। तो जब आप वो सम्मान पा गए, वो इज्जत पा गए हो, तो अगर आप उसको खो देते हो अपने घर बैठ के, तो अपने पैर में कुम्हाड़ी मार गए। हमें अब सत्ता का उसका वो नहीं रहा कि भाई वो तो जब ऊपर वाले ने यहाँ पर लिख दिया कि बनना है तब बनेगा। पर अगर आप संगठन का काम करते रहो, अगर आप लोगों का जाते रहो, मिलते रहो, उनका सम्मान करते रहो, तो जब आपका समय आता है तो लोग खुद उठ के कहते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत करी, हम इसका साथ दें। बिल्कुल
ठीक है तो समय देने के लिए एक दिन में आपको बहुत धन्यवाद। बहुत। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। भवाना विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे 3 बार के रह चुके विधायक के बेटे तनुज सुंदर कुमार जी BLA 1, जिनकी भवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, एक बच्चा भी जानता है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम किया। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शायद उसी खान के साथ। नमस्कार।